In the last video, we saw how to use algebraic identities for factorizing polynomials. तो हमने ये 8 आइडेंटिटीज देखी, 8, जिसमें these first 4 normally we do in 8th grade and these 4 we do in 9th grade. तो पहले हम इन 4 को यूज करते हैं, ठीक है. तो ये सेक्शन 2 जो है इसको मैं डिलीट करता हूँ. अब हम कुछ एक्सरसाइजेज करेंगे of using these identities. Now let us use these identities. For example, एक polynomial है. Example, there is a polynomial x square plus 8x plus 16, and the question is you have to factorize this polynomial. Factorize, that means you have to find the factors. You have to write this polynomial in form of product of factors. अगर आप इसको ध्यान से देखोगे and if you compare with this first identity में क्या दिख रहा है आपको, expanded form को देखो और इसको देखो, आपस में कंपेयर करो, तो आपको पता चल रहा है कि अरे इसमें जो ये x है, जो x है और इसका a स्क्वायर और इसका x स्क्वायर, दैट मीन्स जो x है that can be basically written as a. So in this x square, x is a, okay, and b square is this constant, this number. So 16 is basically square of some number. So we know 16 is square of 4. 4 का स्क्वायर है और यहाँ पे ये x जो है a है और b हमारा 4 है. अब हम देखते हैं कि ये जो सेंटर में हमारे पास एक नंबर आ रहा है, क्या ये 2ab है क्या? क्योंकि हमारे को आइडेंटिटी में 2ab यानी कि ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ a एंड b. अगर 2ab हमारे को ये वाला 2ab सेटिस्फाई होता है, देन वी कैन से कि अरे इस आइडेंटिटी को हम डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख सकते हैं. अब वो चेक करते हैं. अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए बी. मेरे इस एग्जाम्पल में a क्या है x और b क्या है 4. तो ये जो बीच का टर्म है 2ab, 2 into 4 is 8x. तो दैट मीन्स यस, ये जो 8 है ये सेटिस्फाई हो रहा है. सो इस केस में माई a is x, b is 4. therefore ये जो आइडेंटिटी है I can write this as in the form of a plus b whole square. So a क्या है, a is x, b क्या है 4. therefore this is equal to x plus 4. यानी कि इस पॉलिनोमियल को मैंने ऐसी शक्ल में लिखा with the help of my above mentioned identity. And x plus 4 मुझे मालूम है can be written as x plus 4 multiplied by x plus 4. So that's my answer. Now this is the factorized form of this polynomial. और यही क्वेश्चन था, we had to factorize this polynomial. That's what I have done using the first identity, a plus b whole square. ये वाली आइडेंटिटी को हमने यूज किया. इसी तरह हम a माइनस b को भी कर सकते हैं. अगर मैं लिखूं एक दूसरा एग्जाम्पल दूं, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, एक पॉलिनोमियल है 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9. अब इसको देख के ही पता चलना चाहिए आप लोगों को, अरे ये तो मेरा, क्योंकि बीच में 2ab की जगह पे नेगेटिव है, तो क्या, लेट मी चेक, कैन आई यूज दिस a माइनस b होल स्क्वायर आइडेंटिटी. तो पहले टर्म जो है,
फर्स्ट टर्म इज 4y². ये इसमें a क्या होगा मेरा? अब 4 भी किसी का स्क्वायर है, सो माई a विल बी 2y. सो 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y². तो ये तो ठीक हो गया. b पॉजिटिव 9, सो इट इज ए स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव 3 का स्क्वायर. अब बीच का मेरे को -2ab मिलना चाहिए. सो -2 टाइम्स a. इस केस में क्या है? 2y. b is 3. So 2 into 2 is 4, 4 3s are 12, or negative 12y, which is this middle term. That means yes, I can use this identity. Now a minus b whole square मुझे मालूम है a square minus 2ab plus b square होता है, और ये शक्ल क्या है? This is my right hand side, a square plus b square minus 2ab. So this polynomial I can replace by a minus b whole square. A is minus 2y, and b is 3. This is my b, this is my a. So 2y minus 3, क्योंकि यहाँ पे negative 2ab है, whole square, and this can be written as 2y minus 3 multiplied by 2y minus 3. तो ये आइडेंटिटी जो ये पॉलिनोमियल जो था, इसको भी मैंने फैक्टराइज कर दिया. दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म. अब लेट्स कम टू द थर्ड एग्जांपल. थर्ड एग्जांपल में क्या था? डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, ये वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब कभी आपको अगर पॉलिनोमियल ऐसा दिखाई दे, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिखाते हैं, एग्जांपल 3, 49 p स्क्वायर माइनस 36. ये एग्जांपल है, और आपका क्वेश्चन है इसको फैक्टराइज करो. अब आप इसमें आपको दिख रहे हैं कि इसमें दो टर्म्स हैं, तो फर्स्ट टू आइडेंटिटीज तो यूज नहीं होगी. तो क्या ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाली जो थर्ड आइडेंटिटी है उसको यूज कर सकता हूँ? तो इसमें मेरा a क्या होगा? 49 7 का स्क्वायर है, और p स्क्वायर p का स्क्वायर है. सो दिस इज माई a. माइनस 36 तो 6 का स्क्वायर है. सो दिस पॉलिनोमियल कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म. तो इसमें अब मेरे को 7p जो है दैट इज माई a, और 6 इज माई b. सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अगर मैं यूज करूंगा, दिस विल बी इक्वल टू a. क्या है मेरी आइडेंटिटी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b multiplied by a minus b. Therefore a is my 7p, so 7p plus 6 multiplied by 7p minus 6. तो ये फैक्टराइज्ड फॉर्म हो गया. मेरा ओरिजिनल ये पॉलिनोमियल था, और इसको मैंने आइडेंटिटी कौन सी वाली? डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाली को यूज किया, और फैक्टराइज्ड फॉर्म मिल गया मेरे को. So these were examples of using first three identities. कौन सी? a plus b whole square वाली आइडेंटिटी, a minus b whole square वाली, and a square minus b square. यानी कि ये दो जो है ये हमारी परफेक्ट स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज है, और ये जो है दिस इज डिफरेंस ऑफ स्क्वायर. और नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम फोर्थ आइडेंटिटी देखेंगे.